बारिश के बाद अबू धाबी में क्या हालात बने, पानी के शोर से अंदाजा लगाइए। ये तस्वीर सिर्फ अबू धाबी की नहीं, दुबई की सड़क पर भी नजर आई। दरअसल खाड़ी के देशों पर आसमान से आफत का कहर टूटा है। बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब। इन देशों में 15 अप्रैल की रात मौसम ने वो रूप दिखाया जिसे देख खाड़ी के तमाम देश सहम गए तो पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल 15 अप्रैल यानी सोमवार की रात शुरू हुई बारिश मंगलवार तक रुकी ही नहीं। नतीजा, खाड़ी के कई बड़े शहर बाढ़ की जद में आ गए, जिसका सबसे विकराल रूप दुबई में नजर आया। पड़ोसी देश ओमान में भी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति रही। ओमान में बाढ़ की चपेट में आकर 20 लोग मारे गए हैं। यूएई में बारिश के चलते करीब 300 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दुबई में बारिश ने पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दुबई जैसे शहर में इतनी बारिश 2 सालों में होती है। माना जा रहा है कि यही दुबई में बाढ़ की बड़ी वजह रही। हालांकि खाड़ी देशों में भारी बारिश के पीछे कई एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को वजह बता रहे हैं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि सोमवार को दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था, जिसके बाद दुबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रेगिस्तान के इस इलाके में भारी बारिश क्यों हुई, वजह क्या रही, इस एक मुद्दे पर पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग को वजह मान रहे हैं तो कई क्लाइमेट चेंज को वजह मान रहे हैं। दुबई इलाका बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, सूखा एरिया है, चारों तरफ पानी की उनकी बहुत कमी है। यहाँ तक कि वो पानी तो वहाँ समुंदर से आइसबर्ग लेके आके पानी गिराते हैं, तो पानी की इनकी ज़रूरत रहती है। पर क्लाउड सीडिंग ये लोग करते रहते हैं, काफ़ी अक्सर करते रहते हैं। पर इस बार को मेरा ख्याल है कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने क्लाउड सीडिंग की है और जिसकी वजह से ये पानी इतना ज़्यादा बरसा है। यानी रेगिस्तान में भारी बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई। एक्सपर्ट पूरी तरह श्योर नहीं है। इस बीच दुबई का ड्रेनेज सिस्टम भी सवालों में है। बताया जाता है कि आमतौर पर कम बारिश होने के चलते दुबई प्रशासन ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का ड्रेनेज सिस्टम 30 से 40 मिलीमीटर बारिश का बोझ उठा सकता है, लेकिन 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश होने से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। भारी बारिश के बाद दुबई प्रशासन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के निर्देश दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि दुबई अब डीप टनल स्टॉर्म वाटर सिस्टम पर काम कर रहा है, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल दुबई और आसपास के देशों में हुई भारी बारिश से पूरी दुनिया सख्ते में है और इसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट के संभावित खतरे के अलार्म के रूप में देखा जा रहा है।